देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस प्रकार का जो घोटाला किया जाता है, इसको लेकर हम 2022 से कार्यरत थे और 2022 में जो तत्कालीन अध्यक्ष साहब थे, उनसे हमने डाटा माँगा था कि साहब आप जो ये प्री आंसर की और मेन आंसर की और जो ये प्रश्न गलत करते हो, उसके बाद में जो अभ्यर्थी आपत्तियाँ लगाते हैं, उसका रिकॉर्ड हमें दीजिए। और उन्होंने रिकॉर्ड दिया था टीचर भर्ती का, जिसमें हमारे पास जो डाटा आया था उसमें था कि लगभग 80 लाख रुपए कर्मचारी चयन बोर्ड को रेवेन्यू प्राप्त हुआ। किस माध्यम से? कि आपने प्रश्न का उत्तर गलत मान लिया, अभ्यर्थियों ने आपत्तियां लगाई और आपके दुनिया भर के लाखों रुपए कर्मचारी चयन बोर्ड को मिल गए। उस डाटा को इकट्ठा करके मैं लगभग 2 से ढाई साल मैंने उस पुरानी सरकार में भी और नई सरकार में भी इसको लेकर हम प्रयासरत रहे। लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड के जो है इस पॉलिसी का, इस प्रकार के कार्यों का हमने विरोध किया, जिसका परिणाम हमें पशु परिचर भर्ती से देखने को मिला कि बहुत कम मात्रा में प्रश्नों का जो है आंसर चेंज होने शुरू हुआ और कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन बोर्ड सुधार कर रहा है। अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड को पता है, पेपर एक्सपर्ट को पता है कि इसमें 21 लाख युवाओं ने आवेदन भरा है। वही चीज उस समय भी टीचर भर्ती में यही था कि लाखों युवाओं ने फॉर्म भरा था, मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भरा था। वर्तमान में भी ये कंडीशन है कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा रखे हैं, जब किसी पर्सन पर आपत्ति लगी ही नहीं, तो जिन पर आपत्ति लगा रहे उनको तो आप नहीं देख रहे हो, और जिन पर आपत्ति नहीं लगाई, क्या एक्सपर्ट को सपना आ रहा था कि साहब उस पर्सन को चेंज कर देता हूँ, जबकि वो पर्सन देखने पर पता नहीं अलग अलग व्यू आ रहे हैं। कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है। हो सकता है कि वो सही हो, गलत हो, नहीं हो, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड को ये जवाबदेही तय करनी चाहिए। बोर्ड अध्यक्ष करें कि साहब हमारी ये विसंगति संज्ञान में आ गई, हम इस त्रुटि को संज्ञान में लेंगे। बाई चांस 1% भी अगर वो पर्सन गलत हुआ तो क्या आप सबका रिवाइज रिजल्ट निकालोगे? कोई अभ्यर्थी 2 गुना में पास हो गया, वो डॉक्यूमेंट की तैयारी कर रहा है, क्या उसमें कोई बाहर नहीं होगा, कोई अंदर भी आएगा? क्या सरकार की बदनामी नहीं होगी? एक तरफ जो है रिजल्ट पर, इन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर घोटाले को लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि कई कई भर्तियों की ओएमआर गायब हो रखी है। कई सारे बयान विवादित पहले ही मार्केट में आ चुके हैं। एक युवा को आप कम से कम इस प्रकार से जो है मानसिक रूप से पीड़ा नहीं दे और ये सारी चीजें सही हो। क्योंकि होता क्या है कि पेपर एक्सपर्ट जो होता है ना, उसको कोई सजा नहीं मिलती। ये कहते हैं कि साहब हमने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, यानी कि हम दोबारा उससे पेपर नहीं बनवाएंगे। आप इतने नवाचार कर रहे हो, तो आज मैं आपके माध्यम से पुनः मांग कर रहा हूँ कि जो भी पेपर होता है, जो भी एक्सपर्ट के द्वारा उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, वो पब्लिक करो, ताकि जो अभ्यर्थी जो प्रश्न का आंसर दे के आया, उसको ये तो पता पड़े कि मैंने इस किताब से पढ़कर यह आंसर माना था और एक्सपर्ट की नज़रों में उस किताब से यह आंसर माना गया। आप एक्सपर्ट का नाम मत बताओ भाई, वो आपकी प्राइवेसी चीज़ है, लेकिन एक्सपर्ट की रिपोर्ट पब्लिक करो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी है। इस आड़ में भी पीड़ा देना गलत है। आप कोई अवसर नहीं छोड़ रहा, आरएसएस भी किसी भी प्रकार से कोई अवसर नहीं छोड़ रहा कि अभ्यर्थी को पीड़ा नहीं दी जाए। आप एक चीज़ बताइए, जो चयनित साथी हैं, जो स्कूटनी फोरम का इंतजार कर रहे हैं, कि उनके लिए पीड़ा नहीं है? क्योंकि पुरानी तमाम भर्तियों में हमने सरकार से संवाद करके, माननीय कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी से संवाद करके आपने देखा, आईए भर्ती को कोर्ट से निकलवाया, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को निकलवाया, टीचर भर्ती को निकलवाया, पशु परिचर भर्ती को निकलवाया, एपीएसओ भर्ती को निकलवाया। तमाम वो भर्तियां जो बहुत ज़्यादा जो है कोर्ट में अटकी पड़ी थी और एक मामला पेचीदा बना हुआ था, उसको हमने सरकार से संवाद करके एजी के माध्यम से उनको निकलवाने का काम किया है। और फिर आप उसी दिशा में जा रहे हो। हम चाह रहे हैं ये चीज़ें खत्म हो, कि भर्तियां कम से कम कोर्ट में नहीं जाए। इतना सशक्त सिस्टम आपके पास होना चाहिए और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मैं मांग करता हूँ कि पेपर जो भी एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट भी आप सार्वजनिक करें और अभ्यर्थियों के हित में काम करें। जो लगातार ये विसंगति आ रही है, ये कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों को तोड़ती है और उनको मानसिक रूप से परेशान करती है।